नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज की न्यूज़ एंड अपडेट में और साथ के साथ आज की वीडियो में यहाँ पे करेंगे इथेरियम का डिटेल एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ एंट्री तो बन रही हैं, कुछ छोटी-छोटी ट्रेड बन रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ के साथ यहाँ पर सीधे चलते हैं पहले क्रिप्टो एंड न्यूज़ कवर करने पर। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, वो है यहाँ पर क्या है कि काराकेन एक्सचेंज की। तो कराकेन एक्सचेंज के अंदर क्या हुआ था, काफ़ी सारे रूमर्स थे कि ये एक्सचेंज भी यहाँ पर क्या है कि सेक के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्लान कर रहा है। बट यहाँ पर इनके जो सीईओ हैं, उन्होंने साफ कर दिया ऐसा कोई यहाँ पर हमारा प्लान नहीं है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है क्योंकि मीडिया क्या है कुछ भी रिपोर्ट बना देता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कराकेन हैज़ नो प्लान टू डीलिस्ट टोकन द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हैज़ लेबल एज ए सिक्योरिटीज़। उनका कोई प्लान नहीं है डीलिस्टिंग का जो एज ए सिक्योरिटी कॉइन है और टू रजिस्टर विद द एजेंसी ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पर ऐसा उनका कोई प्लान नहीं है, वो कॉइन कंटिन्यू रहेंगे, कोई भी कॉइन वहाँ पर डीलिस्ट नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ उन यूज़र्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है जो यहाँ पर क्या है कि कराकेन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। साथ के साथ रिपल विल टेक द हेल्म। तो यहाँ पर क्या है कि रिपल की तरफ से ही आप देख रहे होंगे रिपल काफ़ी पंप हो रहा है और जो एक्सआरपी है उसके साथ में हो क्या रहा है, जो उनका केस चल रहा था, उस केस में उनको लग रहा है कि यहाँ पर हम जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि इस बेयर मार्केट के अंदर भी 32% का पंप देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं इंडोनेशिया से। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि दुबई क्रिप्टो हब बनता हुआ दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि इंडोनेशिया भी यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर, बाली के अंदर और डिफरेंट लोकेशन के अंदर इंडिया के अंदर सेटअप हो रहे थे। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी यहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहाँ पर इंडोनेशिया ने अब यहाँ पर 23 घंटे पहले की न्यूज़ है, इंडोनेशिया टू टाइटन क्रिप्टो रेगुलेशन विद। तो यहाँ पर जो इंडोनेशिया है, वो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पर क्या है कि लेके आने वाला है इंडोनेशिया के अंदर, जिससे कि क्या है कि जो क्रिप्टो पर्सन है, वहाँ पर टैक्स भी लगेगा उनके ऊपर और भी क्या है कि यहाँ पर रेगुलेशन होगा, तो ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर जो सिट प्रोजेक्ट हैं, वो वहाँ पर क्या है कि लॉन्च नहीं हो पाएँगे। तो इनका कहना है यहाँ पर सिंपल, इन्होंने एक कोट के अंदर एक लाइन यहाँ पर 1 लाइन के अंदर कही है, वी डोंट वांट टू गिव परमिट। मतलब किसको? एक्सचेंज को। तो केयरलेसली, ऐसा नहीं कि कोई भी गया जाके रजिस्टर कर आया, अपना काम कर दिया। नो, वी डोंट वांट दैट। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि उस एक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट को वो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारे एरिया के अंदर अगर वो वहाँ पर बैंक अकाउंट खोलता है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो क्या वो एक्सचेंज रेप्यूटेड एक्सचेंज है? क्या उसकी जो टीम है, वो यहाँ पर क्या है कि आगे काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? वो या इस सारी चीज़ों के लिए कह रहे हैं। दैट वे एट लीस्ट वी कैन प्रिवेंट द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम फीलिंग द कंट्री इफ एनी प्रॉब्लम अराइज़। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि इंडोनेशिया यहाँ पर प्लान कर रहा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पर क्या है कि एक टेबल के ऊपर बिल भी रखा है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ एंड अपडेट के ऊपर चलते हैं सेलेसिस की। सेलेसिस आप सभी को पता है कि एक स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पर क्या है कि लोग जाके क्रिप्टो स्टेक करते थे। वहाँ पर क्या है कि अब क्रिप्टी ऑलरेडी वहाँ पर हो चुकी है, वो बैंकरप्टी ऑलरेडी दिवालिया घोषित हो चुके हैं। अब उनके पास में जो फंड है, जैसे दिवालिया कभी कोई कंपनी होती है, तो होता क्या है कि वहाँ की जो सारी एसेट है, वो सारी बेची जाती हैं। अब जैसे कि कंपनी के पास में ऑब्वियसली लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर होंगे, ऑफ़िस फर्नीचर होगा, हो सकता है ऑफ़िस की जगह भी होगी खुद की, सर्वर्स होंगे वहाँ पर और भी कंपनी के पास में डिजिटल एसेट होगी, बहुत सारी कंपनी का डोमेन नेम होगा। कंपनी के पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी। उन सबको जब बेचा जाएगा तो जो यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने स्टेक किया हुआ है, उनका पैसा उनकी उससे निकाला जा सके। बैंक भी क्या करता है, बैंक आपको लोन देता है। बैंक ने मान के चलो आपको होम लोन दिया, आपने 50 लाख का एक फ्लैट खरीदा, 10 लाख आपने खुद से पे करे, 40 लाख का बैंक का लोन है। 40 लाख में बैंक क्या करेगा, अगर आप नहीं पे कर पाते तो बैंक उसकी नीलामी करता है। उस घर की जो भी वैल्यू होगी, अगर वैल्यू घर की 30 लाख है, तो 30 लाख के हिसाब से बैंक उसको ले लेगा और बाकी जो भी पैसा है बैंक उसको ऑब्वियसली क्या है कि वो बैंक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बैंक भी किसी बेस के ऊपर लोन देता है। तो यहाँ पर जो सेलेसिस है, उसके साथ में ये न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर इथेरियम का थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। काफ़ी सारे यूज़र वेट कर रहे हैं कि भैया न्यूज़-व्यूज़ तो डेली आती रहती हैं, थोड़ा-सा इथेरियम का बताओ कि क्या चल रहा है? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सो दैट आई कैन सेव योर टाइम। तो यहाँ पर इथेरियम के अंदर जो लॉन्ग एंट्री है वो कहाँ पर बनती है, थोड़ा-सा मैं उसका एरिया बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली लॉन्ग एंट्री बनती है यहाँ पर लॉन्ग ईटीएच। आप यहाँ पर 12
टी से लेके 1270 का जोन पकड़ सकते हो। इस एरिया के अंदर यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हो, और इस एरिया के अंदर यहाँ पर आप एसएल लगा सकते हो। एसएल यहाँ पर पकड़ो आप 1200 का भी के लिए, क्योंकि एसएल नियर रहेगा तो भले ही आपका एसएल हिट होगा तो लॉस बड़ा नहीं होगा। और टारगेट यहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट आप पकड़ सकते हो एबव, फर्स्ट टारगेट पकड़ो यहाँ पर 1380 का। सेकंड यहाँ पर पकड़ो सेकंड आप यहाँ पर पकड़ो 325 का। सेम सिमिलरली यहाँ पर थर्ड टीपी आप यहाँ पर पकड़ सकते हो 1500 का। ये 3 टीपी के साथ में ही आप यहाँ पर काम चलाओ अभी के लिए, और बाद में जब प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर उसके साथ देखा जाएगा। ये आप यहाँ पर टीपी पकड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रिजेक्शन होने के बहुत चांसेस है। 1380 तो पहला आपका टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर रिजेक्शन भी मिलेगा, तो पहले टारगेट का जो प्रॉफिट होगा उससे आप नीचे अगेन एंट्री ले सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि आप एथेरियम के अंदर अभी के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो ये थी यहाँ पर मोटा मोटा न्यूज एंड अपडेट। और डिस्क्लेमर आई थिंक मैं देना भूल गया, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट मार्केट है, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा कुछ रिसर्च जरूर करें। तो ये यहाँ पर आज का एनालिसिस था, आज की न्यूज़ थी। आज का पैटर्न कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।